हेलो बच्चों, मैं नितिश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं ध्रुव कॉमर्स एकेडमी में, ए प्लेस वेयर इनोवेशंस हैपन। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने फाउंडेशन सीरीज जो हमारी चल रही है, न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क, उसका वीडियो नंबर 3, एंट्रीज रिलेटेड टू स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री को करने का तरीका क्या है, रूल क्या है, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो एंट्री करने से पहले आपको हम ले चलते हैं कैपिटल की तरफ कि कैपिटल क्या चीज़ होती है। पहले थोड़ा सी थ्योरी समझ लो, इसके पीछे की नियम समझ लो क्या हैं, और उसमें जो टर्म यूज हो रहे हैं वो क्या हैं। तो पहला टर्म है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस। ये वो अमाउंट है जो कंपनी का मालिक कंपनी में लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और असेट्स। जो वो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है वो कैश के रूप में हो सकता है, माल के रूप में हो सकता है, या असेट्स यानी संपत्ति के रूप में भी हो सकता है। फॉर द फर्म, फर्म के लिए, इट इज अ लायबिलिटी, ये एक जिम्मेदारी है। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होना शुरू हो जाता है कि हमारा बिजनेस है, हमने रुपए लगाया है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी कैसे हो गया? ये जिम्मेदारी हो गया अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के कारण। अब ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है? तो बच्चों ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, गहराई में उतर के चीज़ों को समझो, तो पढ़ने में मज़ा आएगा और करने में भी मज़ा आएगा। तो ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है, अब हम पहले इसको क्लियर करेंगे, तब आगे चलेंगे। तो चलो चलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पर। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये पूरा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो और समझो। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अनुसार, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। जो बिजनेस होता है उसको उसके मालिक से एक सेपरेट यूनिट के रूप में ट्रीट किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द ओनर ऑफ ए बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। दूसरे शब्दों में, जो कंपनी का मालिक होता है वो कंपनी से एक अलग एंटिटी माना जाता है, एक अलग यूनिट माना जाता है। कंपनी अलग है, उसका मालिक अलग है। वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर। हम जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस की बुक्स में जर्नल एंट्री करते हो आप, या जो भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, उनको आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर रिकॉर्ड करोगे, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। द प्रोपराइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। जो प्रोपराइटर होता है यानी ओनर होता है, उसको कंपनी का क्रेडिटर माना जाता है, लेनदार माना जाता है। क्रेडिटर का मतलब होता है बच्चों लेनदार, हिंदी पकड़ लो, लेनदार। वो व्यक्ति या फर्म जो आपसे फ्यूचर में रुपए लेगी उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। द कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट द फर्म हैज borrowed funds from its own proprietor instead of borrowing from outside party। यानी जो कैपिटल है उसको लायबिलिटी मान लेते हैं, जिम्मेदारी मान लेते हैं, ये मानते हुए कि कंपनी ने जो उधार रुपए लेना था वो अपने ही मालिक से ले लिया है, बजाय इसके किसी बाहरी पार्टी से वो लेती। ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो अब ये कंसेप्ट क्यों जरूरी है? ये कंसेप्ट क्यों जरूरी है? अगर आप कंपनी को और उसके मालिक को एक ही मान लो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो बच्चों बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो कंपनी का जब प्रॉफिट निकाला जाता है, ईयर एंड होती है तो प्रॉफिट निकाला जाता है, तो प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? कंपनी ने पूरी इस साल में जितनी भी सेल की है और जो भी इनकम कमाई है उनको टोटल लगा लो, मान लो वो टोटल हो रहा है 18 लाख। और जो कंपनी के एक्सपेंसेस हुए हैं उस बिजनेस, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए पूरे साल में जो एक्सपेंसेस हुए हैं, मान लेते हैं वो 14 लाख के हैं, तो आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा बिजनेस का वो 4 लाख आ जाएगा। 18 लाख का आपने रेवेन्यू जनरेट किया और 14 लाख रुपए आपने खर्चा कर दिया उस रेवेन्यू जनरेट करने में, तो 4 लाख का आपका नेट प्रॉफिट हो गया। अब बच्चों अगर तुम बिजनेस को और उसके मालिक को अलग अलग नहीं मान रहे हो, तो बिजनेसमैन जो अपने पर्सनल यूज के लिए खर्चा कर रहा है वो बिजनेस के एक्सपेंसेस में आप लिख लोगे। जैसे उसने मान लो अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग कराई, 30,000 रुपये खर्च हुआ, उसने कंपनी के अकाउंट में डाल दिया, उसने बोल दिया सैंडरी एक्सपेंसेस में डाल दो। जिन खर्चों के छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जिन खर्चों का हमें डिटेल ना देनी होती है, उनको सन्ड्री एक्सपेंसेस, विविध व्यय
के कैटेगरी में डाल सकते हैं या मिसलेनियस एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो उसने कहा कि सन्ड्री एक्सपेंस डाल दो, कैशियर ने डाल दिया। फिर उसको कोई और रुपए की जरूरत पड़ी तो फिर उसने निकाला, सन्ड्री एक्सपेंस डलवा दिया। ऐसे करते करते उसने मान लो पूरे साल में 2 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिया और सन्ड्री एक्सपेंस डलवा दिया। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस को, बिजनेसमैन को, दोनों को एक ही मान के चल रहे हो, ये कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहे हो। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो गई? जो 18 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसको जनरेट करने के लिए एक्चुअल खर्चा तो 12 लाख ही हुआ है। जो 2 लाख रुपए खर्चा है वो तो मालिक का पर्सनल एक्सपेंसेस है, उसका उस रेवेन्यू जनरेशन में कोई योगदान नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जो कंपनी का प्रॉफिट आप 4 लाख बता रहे हो वो गलत है। एक्चुअलिटी में उस रेवेन्यू कमाने में एक्सपेंसेस हुआ 12 लाख, तो कंपनी का प्रॉफिट है 6 लाख। तो अगर आप इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करोगे तो कभी भी कंपनी का प्रॉफिट एक्चुअल आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट के कारण कंपनी का मालिक जब भी कंपनी से पर्सनल यूज के लिए कोई खर्चा निकालता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग, आर्ट वाली ड्राइंग नहीं, स्पेलिंग वही है DRAWING, लेकिन यहाँ ड्राइंग का मतलब है आहरण, यानी मालिक ने उन्हें पर्सनल यूज के लिए रुपया निकाल लिया, उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। और वो इसी कंसेप्ट के कारण है। और ड्राइंग को कंपनी का खर्चा नहीं मानते हैं, उसको मालिक ने जो कैपिटल लगाई, ओनर ने जो कैपिटल लगाई उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, वो भी इसी कंसेप्ट के कारण ये हो पा रहा है। इसलिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो पूरा कंसेप्ट और इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं आगे। अब रूल ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री, इसको एंट्री करने का रूल थोड़ा सा अलग है। वैसे जो आपका पर्सनल रियल नॉमिनल वाले रूल थे उससे अपन लोग नहीं करेंगे, एक सिंपल सा रूल इसका अपन लोग एक बना लेते हैं। रूल है, डेबिटेड ऑल असेट्स विच आर कम्स टू द बिजनेस। बिजनेस के पास जो भी असेट्स आ रही हैं, जब कंपनी स्टार्ट हो रही है तो बिजनेस में जो भी असेट्स आ रही हैं, संपत्तियां आ रही हैं, उनको डेबिट साइड में लिख दो। एंड इन क्रेडिट साइड सोच द सोर्स ऑफ असेट्स, और क्रेडिट साइड में ये बताओ ये असेट्स बिजनेस को किस सोर्स से प्राप्त हुई हैं, कहां से प्राप्त हुई हैं। ये रूल है बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको 3 एंट्रियां करके इस रूल को समझाऊंगा। तो एंट्री ये हैं, लिखते चलो, एक पेज पर आप नोट कर लो ये एंट्रियां, और फिर जर्नल की लाइनें करना, जो आपको पिछले वीडियो में सिखाई थी लाइनें करना, वैसे लाइनें कर लेना और मेरे साथ साथ एंट्रियां करना। पहली एंट्री है, नोट करो फटाफट, रजिस्टर ओपन कर लो। हाँ, नोट करो। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख, कॉमा लगाओ, बिल्डिंग ऑफ ₹7 लाख एंड फर्नीचर ऑफ ₹3 लाख। ये पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री देखो, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹6 लाख, मशीन ऑफ ₹7 लाख एंड बिल्डिंग ऑफ ₹5 लाख। उसके आगे देखो, फॉर स्टार्टिंग बिजनेस ही टुक ए लोन ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम बैंक एंड रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्टेड बाई हिम। इस एंट्री में कंपनी स्टार्ट करने में जो असेट्स लग रही है वो पूरी राम के द्वारा नहीं लगाई जा रही है। 10 लाख रुपए का वो बैंक से लोन ले रहा है और बचा हुआ रुपया वो अपनी जेब से लगा रहा है। आगे चलते हैं, तीसरी एंट्री देख लो, राम, मोहन एंड सोहन स्टार्टिंग ए बिजनेस विद इक्वल कैपिटल। अब 3 लोग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और इक्वल कैपिटल लगा रहे हैं। अब वो कंपनी में क्या क्या लगा रहे हैं? कैश लगा रहे हैं 8 लाख का, 9 लाख की बिल्डिंग और 4 लाख की मशीन। ये 3 एंट्रियां हम आपको कराएंगे। इन एंट्रियों से आप बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्रियां इजीली सीख जाओगे, समझ जाओगे कैसे होती है, क्या होती है। अब एंट्री करने से पहले जो आपको पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5 होमवर्क में दी थी उसका सॉल्यूशन देख लो जरा। ये आपको एक्सरसाइज दी थी, 4th वाली हमने वीडियो में सॉल्व करवाई थी, 5th वाली आपको दी थी करने को। ये रही उसकी जनरल एंट्री, वीडियो पॉज करके चेक कर लो सारी एंट्रियां। ये रहे उसके लेजर्स और ये रहा ट्रायल बैलेंस। ठीक, अभी आपको मैं एक्सरसाइज नंबर 6 भी दूंगा जनरल लेयर ट्रायल बैलेंस के लिए। वो पहले एंट्री समझ लेते हैं, उसके बाद देंगे, तो वो भी आप नोट करके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई एंट्री गलत हो गई हो, ना समझ में आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। तो चलो, इतनी आपकी थ्योरी हो गई पूरी। अब हम चलते हैं एंट्री करने पर कि एंट्री किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहली एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री थी, राम ने
5 लाख की कैश, 7 लाख की बिल्डिंग और 3 लाख के फर्नीचर से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आपको बताया था बिजनेस में जो भी असेट्स लगाए हैं उनको डीआर साइड में लिख दो, सीआर में सोर्स ऑफ असेट्स बताओ कि वो असेट बिजनेस को किस सोर्स से प्राप्त हुई है। तो यहाँ 3 असेट्स लग रही हैं, तो तीनों को डीआर करेंगे। तो चलो करते हैं। कैश लग रहा है, कैश लग रहा है तो कैश को डीआर करो। एंट्री नंबर 1 है कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर। फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, अब सीआर में सोर्स ऑफ असेट्स, तो सोर्स क्या है, राम लगा रहा है, तो मालिक अपने पास से, ओनर अपने पास से कंपनी में जो भी रुपया लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो सीआर में आप लोग लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस को तीनों असेट्स मिल रही है, कहां से, कैपिटल के थ्रू। अब रुपए डाल दो। 5 लाख कैश है, 7 लाख की बिल्डिंग है, तो कैश में लिख दो 5 लाख, बिल्डिंग 7 लाख, और फर्नीचर है आपका 3 लाख का। तीनों का टोटल लगा दो कि टोटल कितनी कैपिटल लगाई है उसने, तो 5 और 7 12, 3 15, 15 लाख की कैपिटल है, तो टू कैपिटल लिख दो 15 लाख। नरेशन लिख देंगे, सिंपल सी नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये आपकी नरेशन। ठीक है, ये पहली एंट्री होगी बच्चों, है बिल्कुल सिंपल। अब एंट्री नंबर 2 पे चलते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं क्या हो सकता है। देखो, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, 6 लाख का कैश लगाया है, 7 लाख की मशीन लगाई है और 5 लाख की बिल्डिंग लगाई है। आगे क्या कह रहा है, फॉर स्टार्टिंग बिजनेस ही टुक ए लोन ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम बैंक। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने 10 लाख का बैंक से लोन लिया है। रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्टेड बाई हिम, और बचा हुआ रुपया उसने अपनी जेब से लगाया है। तो बिजनेस में जो भी असेट्स लगाए जाए वो डीआर, 3 असेट्स लग रही हैं, कैश, मशीन, बिल्डिंग, तो तीनों को डीआर कर देंगे। कर देते हैं। कैश अकाउंट डीआर, रूल दिमाग में रखना बच्चों, कैश अकाउंट डीआर, मशीन अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर, टू। अब इसकी सोर्स है दो, एक तो वो 10 लाख का बैंक से लोन ले रहा था, तो टू बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट, और बचा हुआ वो अपनी जेब से लगा रहा था, तो टू कैपिटल अकाउंट। ओनर अपने पास से जो भी रुपया लगाता है वो कैपिटल होता है। अब अमाउंट डालेंगे, कैश है 6 लाख, तो कैश में लिख दो 6 लाख, मशीन है 7 लाख, मशीन में 7 लाख, बिल्डिंग है 5 लाख, तो बिल्डिंग में 5 लाख, बैंक लोन था आपका 10 लाख का, तो टू बैंक लोन में लिख दो 10 लाख, 10 लाख। अब कैपिटल पता करनी है बच्चों, तो असेट्स का टोटल लगा दो, 6 और 7 13 और 5 18, 18 लाख की उसकी कैपिटल हो गई। 10 लाख रुपए तो उसने लोन लिया, तो बचा 8 लाख उसने अपनी जेब से लगाया होगा, तो टू कैपिटल में 8 लाख। ये हो गई दूसरी एंट्री। नरेशन वही लिख दो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये हो गई अपनी दूसरी एंट्री। अब देखते हैं लास्ट एंट्री, तीसरी एंट्री पर। ये पार्टनरशिप की है, जब एक से ज्यादा लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट कर रहे हो। तो बोला राम मोहन सोहन स्टार्टिंग ए बिजनेस विद इक्वल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तीन लोग राम मोहन सोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इक्वल कैपिटल लगाकर। बिजनेस में वो लगा रहे हैं 8 लाख रुपए कैश, 9 लाख की बिल्डिंग और 4 लाख की मशीन। रूल सिंपल सा है, बिजनेस में जो भी असेट्स आ रही हैं वो डीआर में लिख दो। 3 असेट्स आ रही हैं यहाँ पर, कैश, बिल्डिंग, मशीन, तो तीनों डीआर। सीआर में सोर्स ऑफ असेट्स कि ये कहां से आ रही हैं वो सीआर में दिखाएंगे। तो कहां से आ रही हैं, राम मोहन सोहन के थ्रू आ रही हैं। तो पहले जो असेट्स लगी उनको डीआर कर देते हैं। एंट्री नंबर 3, कैश अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर, मशीन अकाउंट डीआर। अब ये 3 असेट्स का सोर्स है
तीन लोग राम मोहन सोनू तीनों ही ओनर हैं। ओनर जो रुपया लगाता है वो कैपिटल बोलते हैं, तो तीनों के नाम से आप लोग सी आर साइड में दिखाएंगे। टू राम्स कैपिटल, राम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, अब अमाउंट डालेंगे बच्चों। कैश था आपका 8 लाख, तो कैश में डाल दो 8 लाख। बिल्डिंग है 9 लाख की, बिल्डिंग में 9 लाख। और मशीन है 4 लाख की, मशीन में 4 लाख। अब तीनों ही कैपिटल पता करनी है तो कैसे करेंगे, असेट्स को जोड़ लो। 8 और 9 17 और 4 21, 21 लाख हो गया। 21 लाख हो गया, तीनों ने इक्वल लगाया तो 21 में 3 का डिवाइड दे दें तो 7 लाख आ गया। तो तीनों ही कैपिटल में सी आर साइड में दिखा दो 7 लाख। नरेशन भाई बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये बच्चों बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्रियां हो गई। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर ना समझ में आई हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जवाब दूंगा। आप लोगों को बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है आपकी। अगर समझ में आ गई हो तो बहुत प्रसन्नता की बात है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है वो वीडियो अपना रिलेटेड है एडवांस रूल से, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो रूल आप सीख गए तो आप समझ लो 70% अकाउंट सीख गए। आप ये समझ जाओगे डीआर क्यों कर रहे हैं, सीआर क्यों कर रहे हैं, डीआर करने से क्या हो रहा है, सीआर करने से क्या हो रहा है, यानी पूरी अकाउंट की गहराई समझ जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो।